हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बची हुई रोटी की पकौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अक्सर हर घर में थोड़े 2-4 रोटी बची जाती है, तो आप उस रोटी को क्या करते हैं मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। और एक बार उसी बची हुई रोटी से एक बार ये पकौड़ी बनाकर खाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आ जाते हैं और घर के बेसिक सामानों से ही बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं एक तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। मैं क्रिस्पी पहले दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। अब मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो आप ज़रूर बनाइए और खाइए और बच्चे बड़े सभी को खिलाइए। तो चलिए मैं ये पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। सुबह का नाश्ते के लिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, तो रात की ये 5-6 रोटियां बची हुई थी, तो हमने सोचा चलिए आज ये बची हुई रोटियां का ही हम नाश्ता बना लेते हैं। तो सारे रोटी को हम, रात की रोटी बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसको हम सारे को टुकड़े टुकड़े में कर लेंगे। वैसे तो गाय को दे देते हैं, लेकिन आज हम नाश्ता हम बना लेते हैं बचे हुए रोटी की, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और आप इसे शाम के समय चाय के साथ भी खा सकते हैं, सुबह में नाश्ता के समय भी खा सकते हैं। तो सारे रोटी को हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे रोटी को तोड़ लेंगे। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और सारे रोटी को हम इसमें डाल लेते हैं। अब इसको डालकर हम इसका पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए सारे रोटी को हमने पीस लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए सारे रोटी को हमने पीसकर एक बाउल में डाल लिया है। अब ये 2 उबले आलू हमने लिया है, जिसको अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम इसमें ग्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो बिना आलू का भी बना सकते हैं, लेकिन 1-2 आलू दे देने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसको हम अच्छे से ग्रेड करके ले लेते हैं, तो ये नाश्ता और भी टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हम सारे आलू को ग्रेड कर लेते हैं। ये आलू को हमने ग्रेड कर लिया है। अब इसमें हमने 2 प्याज को थोड़े मोटे मोटे से आकार में काट लिए हैं, उसको हम डाल लेंगे। दो हरी मिर्च को हमने बारीक कट कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए ज़रूर डालिएगा। 1/3 कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो आप ये डाल सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम कुछ बेसिक सा मसाला डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधे चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और बाइंडिंग के लिए हम आधा कप बेसन डाल रहे हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हम सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर जब भी रोटियां बच जाए तो एक बार आप ये नाश्ता ज़रूर बनाकर खाइए। अगर एक बार बनाएंगे तो आप बार बार रोटी बचाकर इस नाश्ते को बनाना पसंद करेंगे। इसमें अब हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। ज़्यादा पानी एक बार नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और इसको डो के जैसा हम बना लेते हैं। अगर बेसन कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, बस हमारा बाइंडिंग अच्छे से हो जाए उतना बेसन हम इसमें डालेंगे। तो हमें इसमें बेसन थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़े से 2 चम्मच बेसन हम इसमें और डालूंगी। ये देखिए 2 चम्मच के लगभग बेसन हम और डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुरंत हम बना सकते हैं इसको। तो थोड़े से पोर्शन लेंगे और उसको हाथों से इस तरह से गोल करके टिक्की का शेप दे देंगे। आप चाहे तो दूसरा शेप भी बना सकते हैं, लेकिन ये शेप ज़्यादा अच्छा लगता है और कटलेट के जैसा लगता है, तो बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरह से हम सारे को बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए थोड़े से पोर्शन लेंगे और ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बनाइएगा, नहीं तो ये सीजने में टाइम लग जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से हम पतले पतले शेप में इसको बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम टिक्की बनाकर सारे डो को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे टिक्की को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अब गरम हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके टिक्की डालेंगे। जितने इसमें आएंगे उतने हम एक बार में डाल लेते हैं। और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको उलटते पुलटते हुए ब्राउन होने तक के इसको तल लेंगे। तुरंत हम इसको नहीं पलटेंगे। जब ये एक साइड हो जाएंगे उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। अब इसको चलिए हम पलट लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम सारे को पलट लेंगे। और आप एक बार ये नाश्ता ज़रूर बनाइए क्योंकि यह अक्सर घर में रोटियां बच जाती है। तो एक बार आप ये नाश्ता बची हुई रोटी से बनाकर खा कर देखिए। इतने टेस्टी लगेंगे कि आपको जानबूझ के रोटी बचाना चाहेंगे और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। अब इसी तरह से हम उलट पुलट करते हुए इसको पूरी तरह से सेक लेंगे। आप अगर डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप सेलो फ्राई कर सकते हैं या माइक्रोवेव में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से ये थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी लगता है, इसलिए मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। अब चलिए इसको दूसरी तरफ से पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से कलर भी आ रहे हैं और देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो खाने में तो ये और भी टेस्टी लगेंगे। आप मेरी रेसिपी किसे सिटी से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं और वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे भी चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे भी चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप अपना प्यार दीजिए मुझे भी। ये देखिए अब ये हो गया है। तब इसे हम
निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। इस तरह से साइड कर करके एक जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा और हम सारे को निकाल लेते हैं। अब उसी तरह से हम दूसरे बैच को भी तल लेंगे। ये देखिए, इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तुरंत नहीं पलटेंगे, जब ये एक साइड हो जाएंगे तब हम इसको दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब चलिए इसको हम पलट लेते हैं। सारे को हम पलट लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आराम से ये हो जाता है, तो आप ज़रूर बनाइए, खाइए। ये देखिए, इसी तरह से उलट पुलट करते हुए इसको भी हम ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब इसको दूसरी तरफ से हम पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो रहा है एकदम। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए इसको भी ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए अब हो गया है। अब इस सभी को हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर इस तरह से झाड़ेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए, सारे पकौड़े को हमने फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। मैं इसको आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है और ये मैं एक तोड़ कर भी आपको दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो आप एक बार ये नाश्ता ज़रूर बनाकर खाकर देखिए। इसे आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं। मैं इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं और वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार ये लेफ़्ट ओवर रोटी की पकौड़ी बनाकर खाकर देखिए।